हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो सारे पॉइंट्स एक एक करके हम क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है वो सिर्फ एक अंदाज़ा है, इसके भरोसे आपको डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है ना। जीएमपी के भरोसे आप बिल्कुल मत रहिएगा। दूसरी चीज़, मैं सारी चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए जानकारी जो है क्लियर करूंगा, ठीक है ना। बाकी जो भी अप्लाई करना नहीं करना वो आपको सोचना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करते हुए चलिएगा। और उससे पहले आज केएसएच इंटरनेशनल का जो आईपीओ उसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिली, मतलब हालांकि जीएमपी वगैरह तो थी नहीं और सब्सक्रिप्शन भी इतना खास नहीं मिला था, बट कंपनी को देखते हुए, जो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स देखते हुए लग रहा था कि भाई हल्का फुल्का लिस्टिंग मिल जाए या फ्लैट लिस्टिंग हो जाए, मतलब नुकसान नहीं हो, ऐसा लग रहा था। बट ऐसा देखने को नहीं मिला। तो 384 384 के अंदर तो हमें अलॉट हुआ और 370 रुपए के आसपास इसकी ओपनिंग हमें देखने को मिली। तो खुलते ही 3.65% जैसा हमें लॉस देखने को मिला। थोड़ा सा निराशाजनक रहा, मतलब जितना भी लॉस होता है लोगों को तो बुरा ही लगता है। फिर इसने 350 अपना लो बनाया, मतलब मैक्सिमम 8% का इसने लॉस दिया आज की तारीख में। बाकी आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपका सवाल ये होगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत से ही ज़्यादा डिमांड तो नहीं थी इस आईपीओ की, ठीक है ना। जब हमने फाइनल अपडेट का वीडियो वगैरह देखा था, मैंने बनाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई कल अगर क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन कुछ आता है तो मैं विचार करूंगा। बाकी जो हमारे पैरामीटर्स थे, हम जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से पैरामीटर्स हमने बनाते हैं, उसमें ये फिट बैठ नहीं रहा था, मतलब ये रिस्की इसका पैरामीटर आ रहा था, ठीक है ना। और तीसरे दिन क्यूआईबीज की तरफ से क्या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया, तो मूड बना नहीं मेरा, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था पर्सनली, क्योंकि देखिए मेरे फैक्टर्स में अगर पैरामीटर्स में वो सही बैठता है तो ही मैं सोचता हूँ, वरना मैं नहीं सोचता हूँ। बाकी हाँ, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, मतलब कंपनी की रेपुटेशन को देखते हुए भी अप्लाई किया होगा काफ़ी लोगों ने। तब आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए एक चीज़ ये कि भाई कितना भी अच्छा आईपीओ, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जब तक क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता है ना, कोई एक बड़ी फर्म होती है, बड़ा इंस्टीट्यूशन बाय नहीं करते हैं, तब तक क्या है कि शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो इस कारण क्या है कि अगर मान लो कल अपनी सेम प्राइस पर ये आ जाए 384 के आसपास, तो मुझे लगता है एग्जिट करना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होगी। हाँ, कुछ बाइंग आती है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह की बाइंग आती है, कुछ वापस इसके अंदर खरीदारी देखने को मिलती है, तो एक अलग चीज़ है। बाकी ओवरऑल कंपनी को देखते हुए कंपनी में कोई विशेष ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कंपनी थर्ड लार्जेस्ट है वाइंडिंग वायर्स के अंदर, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, फंडामेंटली भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। बट मैंने आपको वही बताया, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जब तक बाइंग नहीं आती है, कोई इंस्टीट्यूशन से बाइंग नहीं आती है, बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे कोई बाइंग वगैरह नहीं आती, तब तक क्या है कि शेयर के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलिएगा। अब आगे आपको क्या करना है तो वो आप सोचिए कि भाई, अब देखिए शुरुआत में तो क्या होता है कि भाई हल्का फुल्का ही लॉस होता है, 400 500 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का लॉस होता है, तब तक तो ठीक है। फिर उसके बाद लॉस ज़्यादा होता है, तब क्या है कि दिक्कत होती है। तो समझदारी आप खुद रख के देखिए, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। और कल सुबह एक बार मौका दे दीजिए, सुबह खुलते ही क्या कितना ऊपर जाता है, अगर बराबरी पे या फ्लैट पे कुछ आ जाता है, जितना लॉस कम हो उतना बढ़िया हो जाता है, तो एग्जिट करना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी रहेगी। बाकी जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आईपीओ पर हमारा फाइनल अपडेट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज है, जस्ट पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए, और अभी की कंडीशन में डिमांड वगैरह क्या है वही देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी। जीएमपी देखिए अंदाजा होता है, मैंने आपको कहा भी इसके भरोसे तो नहीं रहना है, बट फिर भी रेफरेंस के लिए जान रहे हैं तो 3% के आसपास अभी जीएमपी बता रही है, 4 से 5 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी है। तो डिमांड काफ़ी कम है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो बढ़िया है, तो 20% हो तो हम 1 पॉइंट देते हैं, 10% हो तो आधा पॉइंट देते हैं, 10% से भी कम है तो 0 पॉइंट मिलता है अभी जीएमपी के अंदर। फिर आदत आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन 2.67 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन है। छोटा इश्यू जाएगा 250 करोड़ रुपए का, जिसमें 100 करोड़ एंकर इन्वेस्टर के द्वारा जुटाया गया, पीछे बचते हैं 150 करोड़। उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन ठीक ही है, छोटा इश्यू साइज के हिसाब से फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, पर सब्सक्रिप्शन बुरा नहीं है। क्यूआईबी 0.34 टाइम्स, एनआईआई पोर्शन 2.95 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 10.45 टाइम्स, मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में अब आधे से लेकर 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं, चलो मान लेते हैं 1 पॉइंट पूरा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट भी छोटा इश्यू साइज के हिसाब से ठीक ही आई है, तो उसमें भी आधा पॉइंट मिल जाता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी है, पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है, बहुत छोटी कंपनी है, इस हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, तो वैल्यूएशंस में 0 पॉइंट मिलता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम खींच ले पॉइंट को तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 में से 1.5 पॉइंट बन रहा, 1.5 पॉइंट। तो ये भी थोड़ा रिस्की पैरामीटर्स के अंदर ही आ रहा है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको सोचना है। हमने सिर्फ पैरामीटर्स देखे हैं जो हम जनरली 3-4 चीज़ें देखते हैं वही, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो डिसीजन आपका होगा कि आपको अप्लाई करना नहीं करना, वो आपको सोचना है। और जीएमपी देखिए अभी 3% बता रही, बाद में ज़्यादा भी बता सकते हैं, कम भी बता सकते हैं। जीएमपी के भरोसे नहीं रहना है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और मान लो जीएमपी थोड़ी बढ़ भी जाती है तो ये इसके आधा पॉइंट 1 पॉइंट भी उसमें मिल जाता है तो थोड़ा बढ़ जाता है, उसके जो पैरामीटर्स है वो थोड़े सेफ के अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ है। बाकी कल आप देखिए QIBs का भी सब्सक्रिप्शन वगैरह देखिए, कल अगर QIBs का सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा था, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, उस बेसिस पर भी थोड़ी बहुत डिमांड ऊपर नीचे रह सकती है, बढ़ भी सकती है। ये चीज़ है अगर ज़्यादा डिमांड रही तो। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया बात लगी कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसके जो फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो आज की तारीख में अच्छे नजर आ रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी डेट उधारी कंट्रोल के अंदर है, ये भी अच्छी बात है। पर देखिए जो भी इसके फाइनेंशियल्स वगैरह है, बैलेंस शीट है, इसको 1-2 साल और देने पड़ेंगे कंपनी को इस्टेब्लिश होने में, इसकी फाइनेंशियल सीट एग्जैक्टली आने में 1-2 साल लगेंगे कि भाई हम उसका कंपेयर कर पाएँ एग्जैक्टली 4-5 साल का, 6 साल का, तो अब हमें पता चलेगी इसके मार्जिन वगैरह कैसे हैं। बाकी प्रमोटर होल्डिंग IPO के बाद अच्छी रहेगी 71.45%, ये अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स एक तो वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, बहुत छोटी कंपनी उस हिसाब से वैल्यूएशन तो इन्होंने काफी महंगी रखी है, PE वाइज, प्राइस टू बुक वाइज। बाकी ये कंपेटिटिव सेक्टर है, कंपेटिटिव सेक्टर के अंदर काफी छोटी कंपनी है, वैल्यूएशंस भी ज्यादा लेकर आ गए हैं। मतलब हॉस्पिटल सेक्टर काफी कंपेटिटिव है, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। बाकी कंपनी को ओवरऑल देखते हुए लग रहा है कि भी थोड़ी सी अर्ली स्टेज के अंदर ये IPO लेके आए, थोड़ा सा वेट कर लेते 2 साल 3 साल, फिर IPO लेके आते तो मुझे लगता है बढ़िया रहता, तो इसकी बैलेंस शीट भी एग्जैक्टली हम देख पाते सही से। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन यही दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा IPO लाने में ऐसा जल्दबाजी नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, अभी की कंडीशन में फाइनेंशियल्स वगैरह तो ठीक है, बट ये फाइनेंशियल्स कंटिन्यू रहने चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है 2-3 साल आने वाले में बढ़िया रहने चाहिए, तब लगता है कि हाँ कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी 1-2 साल अच्छे दिखा दे, IPO आए, उसके बाद क्या है कि डाउन चला जाए, फिर मतलब क्या, लोगों का तो पैसा डूब जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अर्ली स्टेज के अंदर लग रहा है। अरे मान लो भाई कंपनी की पॉजिटिव लिस्टिंग हो गई, 20% मिल गया, 30%, वो एक अलग चीज़ है, बट जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल छोटी कंपनी है तो थोड़ा बहुत स्टैब्लिश होने में भी टाइम लगेगा। रेवेन्यू वाइज हमने कंपेयर किया, पीयर कंपैरिजन अगर देखा तो काफ़ी छोटी कंपनी है। तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी वेल स्टैब्लिश, अच्छी वैल्यूएशंस पर बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, लिस्टेड एंड लिस्टेड प्लेयर्स खूब है जो इससे भी अच्छी स्टेज के अंदर है अभी। तो ओवरऑल ठीक है, कुछ बातें इसकी अच्छी है, बट थोड़ा बस ओवरऑल यही है, मेरा जो एक ही कंक्लूजन है कि थोड़ा सा अर्ली स्टेज है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, थोड़ा सा वेट कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब इसकी लिस्टिंग में लिस्टिंग एज मिल गया, 10% मिल गया, 20%, वो एक अलग फैक्टर होता है, एक अलग चीज़ होती है। जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी है। अब आपको क्या करना है, आप लोग डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे, आप काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मुझे लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से भी अट्रैक्शन नजर नहीं आया, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।